अस्सलाम वालेकुम। मैं हिंद सेना से चेयरमैन इरशाद सिद्दीक बोल रहा हूँ। मैं आज बात करूँगा साउथ मुंबई की बिल्डिंगों के बारे में। साउथ मुंबई की तकरीबन सारी बिल्डिंगें जो है वो 100 सवा 100 साल पुरानी है। सारी बिल्डिंग, उसमें से 100 बिल्डिंग ऐसी है जो डेंजर जोन में है। माड़ा के हिसाब से और डिप्टी इंजीनियर बी वार्ड के हिसाब से ये कभी भी गिर जाएगी। तो मैं उसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि जैसा हमारे एरिया के एमएलए एमपी का जो काम है, अब वो हर बिल्डिंग में 2 लाख 3 लाख रुपए देते हैं। कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ से उनको फ़ोन आता है या लेटर आते हैं, उनको बराबर वो पैसे लोग बराबर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि एमएलए एमपी लोग पैसे नहीं दे रहे, लेकिन उससे ये मसला हल होने वाला नहीं है। अभी ये 100 बिल्डिंग जो है, ये डेंजर जोन की बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो उसके बारे में हमारे साउथ मुंबई के एमएलए साहब, साउथ मुंबई के एमपी साहब, कॉरपोरेटर, उन लोगों ने इसके बारे में क्या सोचे? क्या वो बिल्डिंग गिरने का इंतज़ार कर रहे हैं कि बिल्डिंग गिर जाएगी तो हम लोग ताजियत के लिए आएंगे टेनन लोग के पास, फिर टेनन रोज होके उनके पास जाएंगे, मरे हुए लोग के घर वाले उनको मतलब क्या करेंगे? और मैं ये देखा हूँ कि बिल्डिंग गिरने के बाद कोई एमएलए 4 घंटे बाद आया, उसके लिए हो करते कि ये 4 घंटे बाद आया, फलाना आदमी तो 2 घंटे में आ गया, ये तो 10 मिनट में आ गया। तो ये हमारे एमपी साहब, एमएलए साहब सिर्फ यही काम के लिए है कि जल्दी कौन आया, देर से कौन आया। उसके बाद अपने ऑफिस के पास घेराव होता है, उनके ऑफिस के पास। हाँ, हम लोग उनको रिहैब सेंटर दे रहे, उनको यहाँ से लेकर बाहर के कोई जगह रिहैब सेंटर जो है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिट कैंप बोलते हैं, ट्रांजिट कैंप देते। इनका रोल बस इधर ही ख़त्म हो जाता है। हमारे लैंडलॉर्ड को नहीं पता कि हमारी बिल्डिंग 100 सवा 100 साल पुरानी है, तो उसके बारे में लैंडलॉर्ड भी कुछ नहीं करना चाह रहा है। आज क्या हो गया, हमारे एक बिल्डिंग गिरी थी बाबा गली के अंदर, उनके लैंडलॉर्ड की आज तक के बेल नहीं हुई, आज तक के वो जेल में है। एक बिल्डिंग अभी जीपीओ के सामने गिरी। तो मेरा ये बोलना है कि हमारे एमएलए साहब, एमपी साहब, वो लैंडलॉर्ड से भी मुलाकात करें जो बिल्डिंग डेंजर जोन में है, कि इनके लिए अभी गवर्नमेंट की नई नई स्कीमें क्या है। चलो, पहले तो आप लोगों ने वादा किए क्लस्टर डेवलपमेंट करेंगे, वो तो तुम्हारा हो ही नहीं सकता है वो तुम्हारे से। ठीक है, अब जो एक एक दो दो बिल्डिंग जो डेंजर जोन में है, उनके लिए आप क्या करना चाह रहे हो? क्या आप लोग उनका इंतज़ार करना चाह रहे हो कि वो गिरे मरे? और मैं तो आवाम से भी ये चाहता हूँ, पब्लिक से भी ये चाहता हूँ कि जिसको मालूम है हमारी बिल्डिंग्स डेंजर में है, डेंजर कंडीशन में है, तो वो एमएलए एमपी साहब से मुलाकात ले कि इसको कैसा रीडेवलप कर सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट की स्कीम नई नई आई है कि भाई एक बिल्डिंग भी जो बन रही है जो डेंजर जोन में है, आजू बाजू की बिल्डिंग अगर नहीं लेकर भी वो बन सकती है, तो वो एक अवेयरनेस का एक प्रोग्राम करे। प्रोग्राम क्या करे, वो सीधा लैंडलॉर्ड को बोले कि भाई तुम्हारी बिल्डिंग जो है वो डेंजर जोन में है, इनको बना लो, या अगली बारिश में रहेगी कि नहीं रहेगी। खाली केस होता है, पब्लिक मरती है, बस उन लोग को बस वोट बैंक के लिए आ जाते, वोट लेने के लिए आ जाते, आश्वासन देने के लिए आ जाते, सबसे पहले भागकर एमएलए एमपी लोग आ जाते कि हम लोग सबसे पहले पहुंच गए। तो ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। अभी मैंने बी वार्ड से डिप्टी इंजीनियर से बात किया और माड़ा ऑफिस से भी बात किया मैंने, तो 100 के ऊपर, 100 तो मतलब ऐसी रफली बोले उसके ऊपर है ये। तो उनके बारे में उनको सोचना चाहिए। और टेनन का भी काम है कि उन लोग भी अपना काम जो है सही तरीके से एमएलए के पास जाए और माड़ा में जाए, बी वार्ड में जाए कि भाई ये अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, मरने के लिए आप लोग ने छोड़ दिया हमको। अभी वो 2 लाख 3 लाख का जो एमएलए फंड आता है उससे वो बिल्डिंग बचने की नहीं है, ना उससे वो बिल्डिंग बनने की है। तो ये हमारे इस मैंने जो आज वीडियो बनाया हूँ, ये आज के हालात के हिसाब से बनाया हूँ कि इस बारिश में 2 बिल्डिंग गिरी है, अगली बारिश में 4 बिल्डिंग गिरेगी, फिर अगली बारिश में 8 बिल्डिंग गिरेगी, अल्लाह ना करे। तो आप लोगों का काम सिर्फ यही है कि जाकर उन लोग के घर वालों से मिले कि हाँ हम लोग को बहुत बुरा लगा, इसमें हमारा भाई मर गया, इसमें आप हमारा, ये फलाना मेरा पूरा बचपन का दोस्त था, वो चाचा हमारा मतलब बहुत काम किया था, बेचारा मर गया, टोपी पहन के आ जाएंगे, बस यही काम है हमारा। ये काम हमारा नहीं है। आप लोग को काम जो है वो ये है कि भाई आपकी बिल्डिंग डेंजर जोन में है, इसके लिए आप लोग ये काम करो। इस डिपार्टमेंट के अंदर लैंडलॉर्ड जो है उसको भी लो
कि भाई अगर तू बिल्डिंग तेरी गिर जाएगी तो तेरी जमानत ही नहीं होने वाली है, तो तू एक बिल्डिंग बनाने में कितनी मदद कर सकता है, कितना पैसा दे सकता है, क्योंकि वो बिल किराए बराबर लेता है। 33% से नीचे आज कोई लैंडलॉर्ड बिल किराए नहीं ले रहा है, तुम बिल किराए के लिए ले रहे हो। और बाद में हमारे एरिया के सोशल वर्कर जो बिल्डिंग टेंडर जोन में है उनके बारे में सोचे हुए, उनके बारे में प्लान करें, उनको कैसा रीडेवलपमेंट होना चाहिए, इसमें कितना पैसा लगता है, हमारा फंड इतना आएगा, ये बनाने वाले का इतना होएगा, तो हम लोग की जान बच जाएगी। आज हमारी सबकी जान खतरे में है। साउथ मुंबई की हर बिल्डिंग टेंडर जोन के अंदर है। तो मेरा ये सोच थी कि हमारे एमएलए साहब, हमारे साउथ मुंबई के एमपी साहब को ये देखना चाहिए, ये मैसेज पहुंचना भी चाहिए, वो ये देखे भी और उसके ऊपर वो अमल करे। बस उनको वोट लेकर छोड़ना नहीं है। गटर साफ करने के लिए आ जाते, गटर साफ हो रही है, फोटो आ गई, फेसबुक आ गई, गटर साफ हो रही है, गटर साफ हो रही है, बिल्डिंग में 2 लाख रुपए गए तो वोट लग रहे बिल्डिंग में 2-2 लाख के। ये 2-2 लाख का काम है क्या? ये इतना बड़ा काम 2-2, 3-3 लाख रुपए का ही है। तो ये एमएलए साहब को आज मैं सूचना दे रहा हूँ कि भाई आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है, ये दरख्वास्त है कि आपके पास लिस्ट होगी, जैसा मेरे पास लिस्ट आ गई है, आपके पास भी लिस्ट होगी, तो आप लोग उनके लिए कुछ करो। कुछ नहीं कर सकते तो ज़बान चलाओ। ज़बान चलाने में 4 आदमी और आपकी बात सुनेंगे, लैंडलॉर्ड आपकी बात सुनेगा। उस तरह की ज़बान चला के तो काम कर सकते ना। अगर तुम्हारे को पैसा देना है नहीं देना ठीक है, अलग बात है, ज़बान तो चलाओ आप लोग। कि हम लोग को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिए तुम लोगों ने, वोट बैंक के लिए छोड़ दिए, शादियों में आ जाते, मैयतों में आ जाते, खतनाओं में आ जा रहे। ये काम है हमारा एमएलए एमपी लोग का, बर्थडे पार्टी में दिख रहे। तो ये काम नहीं, तुम हमारी एरिया सुधारो। रास्ते देखो तो खराब, चलो ठीक है, वो तो बारिश में खराब होता है, हम लोग गिर जाएंगे, हमारी जान की कुछ परवाह है कि नहीं है। बस भाइयों मैं यही बोलूँगा सबको कि देखो ये हमारी बिल्डिंग सब साउथ मुंबई की सब 125 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो उसके बारे में क्या कर सकते आप लोग देखो, और हम लोग को मरने के लिए नहीं छोड़ो। इसमें मैं भी रहता हूँ, आप भी रहते हैं, लैंडलॉर्ड भी रहते हैं, उनको समझाओ कि भाई कुछ तो करो। एमएलए फंड 2-2 लाख 3-3 लाख हर बिल्डिंग में आ जाते हैं, उससे वो काम होता नहीं है। और एमएलए फंड जो 3 लाख रुपये आते तो काम कितने का होता सबको मालूम है, सबके से बंधे हुए पैसे। ठीक है, उसमें मेरे को नहीं जाना है, लेकिन मैं यही बताऊंगा कि भाई आप लोग इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लो। बाकी मेरी किसी से पर्सनल कोई बुराई नहीं है, पर्सनल मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये काम आप लोग की जिम्मेदारी है। हमारी जान की हिफाजत करो और गवर्नमेंट की नई स्कीम बताओ कि सिंगल बिल्डिंग भी डेवलप हो सकती है, जैसा कि मैं सुना, लेकिन मेरे को इतना तजुर्बा नहीं है, वो आप लोग को है। सारे माड़ा ऑफिसर आपके कांटेक्ट में है, बीएमसी आपकी कांटेक्ट में, तो वो एक लिस्ट निकाल कर उसके ऊपर वर्कआउट करो। मेरा सिर्फ यही काम है कि आप लोग को सिर्फ मैं इतला दे दूं, और हर बिल्डिंग के टेनेंट जिसको पता है हमारी बिल्डिंग 125 साल पुरानी है, कमज़ोर हो रही है, गिरने के चांसेस ज़्यादा है, पानी आ रही है बिल्डिंग के अंदर, तो वो हमारे एमपी साहब, एमएलए साहब उनको थोड़ा सपोर्ट करें। बस मेरा यही काम था। अल्लाह हाफिज़ भाई।